हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे बीए 4 सेमेस्टर यूनिट 5 सोशल सर्विस। लास्ट यूनिट आप सभी का बच गया था, जो कि हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले हम आप सबसे कुछ कहना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट्स है जिनका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी माइनर पेपर। तो स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि आप गलत पढ़ाती हैं, सिलेबस में कुछ और है और पढ़ा दी हैं आप कुछ और। तो मेरा उन स्टूडेंट से कहना है कि आप एक बार जाकर के वेबसाइट चेक कीजिए, वहाँ पे जो भी सिलेबस दिया गया है हम वही चीज़ पढ़ाए हैं, गलत नहीं पढ़ाए हैं। क्योंकि अगर गलत पढ़ाए होते तो आज जो हमारे चैनल पर 1000 से भी प्लस सब्सक्राइबर है, तो इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं होता अगर हम गलत पढ़ा रहे होते। तो जाकर आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। और ऐसे जो कमेंट करते हैं आप सब, तो क्या होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे कमेंट मत कीजिएगा। तो एक स्टूडेंट्स और हैं जो कि जानना चाहते हैं कि मैम आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेती हैं, क्या प्रॉब्लम है, शेयर कीजिए। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे तब हम अपने फ़ोन से ही पढ़ा रहे थे। उस वक्त का भी आप वीडियो देखेंगे तो पीछे से बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा था। पर बीच में 2-3 महीना पहले जो हम पढ़ा रहे थे उस वक्त नॉइज़ नहीं आ रहा था, बिल्कुल एकदम क्लियर साउंड था। क्योंकि उस वक्त हम दूसरे के फ़ोन से पढ़ा रहे थे, जिनका भी वो फ़ोन था वो अपना फ़ोन वापस ले चुके हैं। तो अब हम अपने फ़ोन से ही पढ़ाते हैं, तो ईयरफोन से पढ़ाना पड़ रहा है, तो बैकग्राउंड भी रिकॉर्ड हो जा रहा है और वॉइस भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि चैनल से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, तभी जा कर के एक फ़ोन ले पाएंगे, उसके बाद ही लाइव क्लास ले पाएंगे। तो आप सबका सपोर्ट जितना बना रहेगा उतनी ही जल्दी अर्निंग स्टार्ट होगा और लाइव क्लास लेंगे, सामने आकर के पढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल पे और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अजीब ही कमेंट करते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, जो सपोर्टिव स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट थोड़ा। तो सबसे पहले आपका सवाल पूछा है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी आवश्यकता और महत्व को भी आपको इसमें लिखना है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज, गांव, शहर, झुग्गी बस्ती या विशेष समूह के लोगों की स्थिति, समस्या, जरूरत और उनके जीवन की वास्तविकताओं को अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, जिसमें क्या होता है कि समाज, गांव, शहर, झुग्गी बस्ती या विशेष समूह के लोगों की स्थिति को, समस्या को और ज़रूरत को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उनके जीवन की वास्तविकता को अध्ययन किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं सामाजिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण हमें केवल अनुमान नहीं बल्कि तथ्य और आंकड़ों के आधार पर जानकारी उपलब्ध करवाता है। और है इसमें कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब उसके कारण, प्रभाव और प्रभावित लोगों की स्थिति को ठीक तरह से समझा जाए। तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंस दिया गया है सामाजिक सेवा का, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इसे लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। क्योंकि हम दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, चाहे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनका कहना है कि सिलेबस कुछ और है, पढ़ा कुछ और रही हैं, तो हम आपको अगर सच बताएं तो आपके वेबसाइट पे सोशल सर्विस का कोई सिलेबस नहीं डाला गया है। एईसी पेपर का सिलेबस डाला ही नहीं गया है। तो हम ये जो सिलेबस आपको बताए हैं वो हम अनुमान लगा करके बताए हैं, क्योंकि सोशल सर्विस में क्या क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है, तो अनुमान लगा कर बताए हैं। क्योंकि ये वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं मिला, हम सब जगह चेक कर लिए सोशल सर्विस का, कहीं पे भी सिलेबस नहीं मिला है। तो चलिए इसमें आपको उदाहरण भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक उदाहरण भी दे देना है। तो उदाहरण के लिए, अगर हम बच्चों को कुपोषण की समस्या जानना चाहते हैं तो सर्वेक्षण करके यह जानकारी मिलती है कि कितने बच्चे कमज़ोर हैं, किस आर्थिक वर्ग में
समस्या अधिक है और किन कारणों से यह समस्या बढ़ रही है, जैसे गरीबी, जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव, चिकित्सक सुविधा की कमी आदि। तो सामाजिक सर्वेक्षण योजनाओं को बनाने में सरकार, एनजीओ, समाजसेवी संस्थाओं को दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि काम वास्तविक जरूरत के अनुसार हो, न कि अनुमान के आधार पर। इसीलिए सर्वेक्षण सामाजिक कार्य का मजबूत आधार होता है। इसमें जो आपको पूछा था क्वेश्चन में, इसका महत्व और आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, तो ये भी हम आपको लिखवा दिए हैं, ये आपको याद रखना है। पूछे तो बस आपको इतना पढ़ कर जाना है, क्वेश्चन जो भी पूछे इससे रिलेटेड सामाजिक से लिख देना है, अपने मन से भी बना के लिखना है। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि पढ़ाना बहुत ही आसान काम है और वीडियो बनाना भी बहुत आसान काम है, तो आप एक बार थोड़ा बना कर देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है ये। तो चलिए अगला सवाल है कि किसी सामाजिक संस्था में सेवा कार्य का अनुभव समाज सेवी के लिए क्यों आवश्यक है। एक स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हर वक्त एक जैसा ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी माइंड में टेंशन रहता है, तो उसके साथ ही हमको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी लिए हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि गलत रीड हो जाता है। तो अभी हम फिलहाल तो हम स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, सामने पढ़ाते तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन स्क्रीन पे पढ़ा रहे तो दिक्कत हो जाता है। तो चलिए आपका 1 मिनट। तो केवल पुस्तकों में सामाजिक कार्य पढ़ने से कोई भी समाज सेवी वास्तविक समस्याओं को समझ नहीं सकता। सामाजिक संस्था में काम करते हुए व्यक्ति सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को महसूस करता है। तो सामाजिक संस्था में जितने भी लोग कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, सीधे लोग से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को पूछते हैं। जैसे कि वृद्धाश्रम में अकेलेपन का दर्द, बाल संरक्षण गृह में सुरक्षा की आवश्यकता और नशा मुक्त केंद्र में संघर्ष की कठिनाइयाँ। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपका। आगे है कि सेवा कार्य के दौरान समाज सेवी सीखता है कि लोगों से कैसे संवाद करे, उनकी भावनाओं को कैसे समझे, झिझक दूर करके भरोसा कैसे बनाए। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ता के अंदर धैर्य, संवेदना, सहानुभूति और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इतना आंसर लिखना है। अभी इसमें आपको और भी लिखना है, इसके अलावा क्या क्या होता है। तो संस्था में अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि सीमित संस्थाओं में समस्या का समाधान कैसे करें, तो टीम के रूप में कैसे काम किया जाए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किन प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए व्यवहारिक अनुभव समाज सेवा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 3। तो रिपोर्ट लेखन क्या है, सामाजिक सेवा में यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्ट लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक कार्यक्रम, सर्वेक्षण और अभियान के दौरान जो भी गतिविधियां हुई उनका क्रमबद्ध और तथ्यात्मक विवरण लिखा जाता है। तो रिपोर्ट समस्या को प्रस्तुत करने और किए गए काम का विश्लेषण करने और प्राप्त परिणामों को निष्पक्ष रूप से दिखाने का माध्यम है। 1 मिनट। हाँ, तो इसमें अभी और लिखना है। रिपोर्ट लिखने से यह पता चलता है कि कौन सा काम हुआ और किसके लिए हुआ और किस तरीके से हुआ और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको रिपोर्ट से पता चलता है। तो सरकार या फिर दानदाता संस्था, एनजीओ या किसी प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट एक प्रमाण के रूप में काम करती है। इससे भविष्य के निर्णय लेने और योजनाओं में सुधार करने में मदद मिलती है। यदि रिपोर्ट न हो तो यह साबित करना कठिन हो जाए कि वास्तव में काम किया गया या नहीं। वास्तव में काम किया गया या नहीं किया गया है, ये पता आपका इससे चलता है। तो ये पता आपको रिपोर्ट से ही चलता है। जैसे कि एग्ज़ाम आप देते हैं,
आपका रिजल्ट आता है तो इससे पता चलता है कि आप एग्ज़ाम दिए हैं, आप इतना मेहनत किए, वो आपके रिजल्ट से ही पता चलता है। तो अगला सवाल है, गांव या स्लम क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता और लाभ समझाइए। तो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण और स्लम क्षेत्र में रहता है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कम है। तो भारत में क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता जो है सो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जन जागरूकता अभियान इन क्षेत्रों के लोगों को उनके अधिकार, स्वास्थ्य के मूल्य, नियमों और स्वच्छता, नशा मुक्त, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, सरकारी योजनाओं और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देता है। तो जन जागरूकता से ये सब कुछ होता है, इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है, आपके अधिकारों के बारे में आपको पता चलता है। अब इसी अभियान के वजह से, एक मिनट, तो इसी अभियान की वजह से आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। आगे और लिखना है कि जन जागरूकता अभियान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों के जीवन में बदलाव खुद उसके व्यवहार और सोच में सुधार से आता है। तो लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आता है, तो उनके व्यवहार और उनके सोच में सुधार आ जाए, तो इसी से उनके अंदर भी सुधार आ जाता है। तो उदाहरण के लिए, अगर लोग स्वच्छता समझते हैं तो वे बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर लोगों को पता रहता है कि साफ सफाई रखने से लोग बीमारी होने से बच सकता है, बीमार नहीं पड़ेंगे अगर साफ सफाई रखेंगे तो यही जो आपका ये जो अभियान है जन जागरूकता अभियान, इसका ये बेनिफिट है। तो यदि महिलाएं अपने अधिकार समझती है तो वे आत्मनिर्भर बनती है। यदि बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैले तो नई पीढ़ी सुरक्षित भविष्य प्राप्त कर सकती है। तो ये सब जो है, ये सब जागरूकता की वजह से ये सब होता है। तो अभियान समाज को सक्रिय और भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल जानकारी देता है बल्कि लोगों में हिम्मत, जागरूकता और बदलाव की भावना पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इतना ही लिखना है। अभी अगला सवाल है, एक मिनट। तो एनएसएस या सामाजिक प्रोजेक्ट से जुड़ाव से विद्यार्थी में कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होती है। तो एनएसएस या किसी सामाजिक परियोजना से जुड़ाव छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सीधे रूप से योगदान देता है। तो यह विद्यार्थी को समाज की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराता है और उन्हें जिम्मेदारी से काम करना सिखाता है। इसके माध्यम से छात्रों में क्या करता है कि नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है, योजना बनाने की क्षमता छात्रों में डेवलप किया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है और समय प्रबंधन भी सिखाया जाता है। संवाद कौशल और समस्या की समाधान की क्षमता विकसित करना, ये सब एनएसएस के द्वारा छात्रों में डेवलप किया जाता है, ये सब छात्रों को सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर और भी आपको लिखना है। एनएसएस नॉट मी बट यू के सिद्धांत पर काम करता है, जो निस्वार्थ सेवा की भावना सिखाता है। छात्र यह सीखते हैं कि समाज के लिए काम करना केवल दया नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। सफाई अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान, नशा मुक्त जागरूकता, आपदा राहत जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता की भावना मजबूत होती है। तो ये सब आप एनएसएस से सीखते हैं, एनएसएस का बेनिफिट है, छात्रों में ये सब डेवलप होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 है। तो इसमें पूछा है आपसे कि सामाजिक सेवा में फील्ड वर्क की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो फील्ड वर्क क्या है? तो फील्ड वर्क सामाजिक सेवा का सबसे वास्तविक और जीवंत हिस्सा है। किताबों से हम सिद्धांत समझते हैं, लेकिन फील्ड वर्क से हमें यह दिखाता है कि इन सिद्धांतों का उपयोग धरातल पर कैसे होता है। जब सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को नज़दीक से देखता है, उन्हें बात करता है, समाधान ढूंढता है, वही असली सीख मिलती है। तो फील्ड वर्क से कार्यकर्ता में धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता विकसित होती है। तो फील्ड वर्क के बिना समाज सेवा केवल कल्पना भर रह जाता है, इसीलिए इसे प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग माना गया है। तो फील्ड वर्क का यही मतलब था। तो
अगर हम आपको एक एग्जांपल दें तो आपको फील्ड वर्क से याद रखना है कि जैसे कि आप देखते हैं कि क्लास में जैसे थ्योरी करते हैं, थ्योरी क्लास पढ़ लिए, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिकल दे दिया जाता है, आपको डिजिटल बोर्ड पे पिक्चर के द्वारा अगर पढ़ा दिया जाता है, या फिर फील्ड में जाकर के आपको क्या बोलते हैं डेमो टाइप का, या फिर जो प्रैक्टिकल जैसे होता है वो अगर प्रैक्टिकल करा दिया जाए तो आपको आसानी से याद रहता है पढ़ा हुआ। फील्ड इमेज के द्वारा अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो आपको याद रहता है। तो यही फील्ड वर्क का मतलब हो गया कि थ्योरी का प्रैक्टिकल करना। तो चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि समाज सेवी के लिए संवाद कौशल क्यों आवश्यक है। तो समाज सेवा में संवाद कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज सेवी का काम लोगों से जुड़ा है। उसे अलग अलग वर्ग, आयु और संस्कृति के लोगों से बात करनी होती है। यदि संवाद स्पष्ट न हो तो समस्या समझना और समाधान समझाना दोनों कठिन हो जाता है। अच्छा संचार लोगों के मन में विश्वास पैदा करता है। इससे वे अपनी समस्याएं खुलकर बताते हैं और समाधान को अपनाते भी हैं। तो संवाद कौशल समाज सेवी को मार्गदर्शन देने, प्रेरित करने, समझाने और संबंध बनाने में मदद करता है। इसीलिए यह सामाजिक कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण उपकरण है या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समाज सेवा के लिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से लोगों से मिलकर कनेक्ट होकर के बात नहीं करेंगे, समझाने का आपके पास हुनर नहीं होगा, तो आप समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि रिपोर्ट लेखन में वस्तुनिष्ठता क्यों जरूरी है। तो रिपोर्ट लेखन में वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि व्यक्तिगत मत, भावना या पक्षपात को शामिल न करना। सामाजिक सेवा में रिपोर्ट का उद्देश्य सच को प्रस्तुत करना है, न कि उसकी मनचाही व्याख्या करना। तो रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, वास्तव में ऑब्जर्वेशन के बाद हमें जो भी देखने को मिलता है वही हम सेम टू सेम उसमें लिखते हैं। अगर कोई बच्चा का अगर हम एग्ज़ाम लिए हैं, वो अगर मान लीजिए कि नंबर लाया है 75, लेकिन अगर हम अपने मन से 85, 95 अगर लिख देंगे तो ये तो गलत बात है। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि सामाजिक सेवा में रिपोर्ट का उद्देश्य सच को प्रस्तुत करना है, न कि अपनी मनचाही व्याख्या करना है। यदि रिपोर्ट में पक्षपात हो जाए तो समस्या की वास्तविकता सामने नहीं आती और योजनाएं गलत दिशा में जा सकती है। और इसमें लिखा है उदाहरण के तौर पर, अगर रिपोर्ट में समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए तो संसाधन गलत जगह खर्च होगा, और अगर यदि समस्या को छोटा दिखाया जाए तो जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए रिपोर्ट तथ्य, आंकड़ों और साक्ष्यों के आधार पर ही लिखना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको इतना लिखना था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि सामाजिक सेवा में स्वयंसेवकों की भूमिका समझाइए। ये तो हम कितनी बार समझा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी समझा चुके हैं। तो स्वयंसेवक सामाजिक कार्य का आधार है। वे बिना किसी लालच या स्वार्थ के समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये जो आपके स्वयंसेवक है, ये क्या करते हैं, ये बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए काम करते हैं, समाज की भलाइयों के लिए काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो किसी अभियान, सर्वेक्षण, आपदा राहत या फिर जन जागरूकता कार्यक्रम में स्वयंसेवक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो स्वयंसेवक क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, आपदा राहत में लोगों को राहत पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि वे स्थानीय लोगों के बीच आसानी से शामिल हो जाते हैं और संदेश को तेज़ी से फैलाते हैं। तो स्वयंसेवकों की विशेषता यह है कि वे समाज के अंदर से ही आते हैं, इसीलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं। उनका सहयोग संसाधनों की कमी को पूरा करता है और कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर सफलता दिलाता है। यही कारण है कि एनएसएस, एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं स्वयंसेवकों के बल पर ही प्रभावी रूप से कार्य कर पाती है। तो इन सब कारणों की वजह से ही ये सब कार्य कर पाते हैं प्रभावी रूप से। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इतना ही लिखना था।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि जन जागरूकता अभियान सफल बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ बात लिखा गया है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो जन जागरूकता अभियान केवल सूचना देने का काम में नहीं होता है, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। इसी को हम जन जागरूकता बोलते हैं। इस अभियान में यही किया जाता है, लोगों की सोच को बदला जाता है, लोगों को सही दिशा दिखाया जाता है, लोगों को सही ज्ञान दिया जाता है। तो इसे सफल बनाने के लिए भाषा सरल होनी चाहिए, माध्यम ऐसा हो जिसे लोग समझ सके। जैसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा आप अभियान चला सकते हैं, या फिर पोस्टर लगा सकते हैं, या फिर वीडियो भाषण, या फिर केस स्टडी, या फिर कोई उदाहरण देकर के आप लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो अभियान में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है और संदेश बार बार पहुंचाया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन अस्थायी हो सके। इसके साथ अभियान क्षेत्र की संस्कृति को समझना भी आवश्यक होता है, तभी लोग संदेश को स्वीकार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आप सभी को बस इतना ही लिखना था। तो आज का जो यूनिट 5 था वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर आप सभी के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो इसको शेयर कर देना है, थोड़ा सपोर्ट कर देना है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी प्रॉब्लम का समस्या का सॉल्यूशन निकल जाएगा उतनी ही जल्दी हम लाइव क्लास ले करके आएंगे। तो फालतू का कमेंट करने के लिए आप सबको कमेंट नहीं करना है, ऐसे फालतू का कमेंट, क्योंकि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर डिमोटिवेट होंगे तो फिर हम पढ़ाना बंद कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।